प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में पोलिंग बूथ क्रमांक 127 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर ही लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा छत्तीसगढ़ में दिया था। छत्तीसगढ़ और हमने देखा है कि अंजाम क्या हुआ है। मतदाताओं की मंशा को पहले से ही इस तरह से प्रचार करना मार्केटिंग कहना है, मार्केटिंग में भी ऐसा करना है। उसे प्रोडक्ट्स के रूप में लोगों का विश्वास नहीं जीता है और 75 पार नहीं हो सकते हैं। भाजपा का स्टेप तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सुशील शुक्ला ऐसे व्यक्ति नहीं, और मैंने अपने तरफ से कई स्रोतों से जानकारी लेने की पहल की और जो बात सामने आई वो यही बात सामने आई कि दिल्ली से हमारे मीडिया प्रमुख जो हैं एआईसीसी के, उनका कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के संदर्भ में जो ये बच्ची है, इन्होंने जाके डायरेक्टली बिना प्रदेश के पदाधिकारियों को, मीडिया के पदाधिकारियों को जानकारी ही दिए, साथ लेने की तो बात बिना जानकारी दिए सीधे जाके सारे मीडिया हाउसेज में टाइम फिक्स कर लिया, सारा कुछ कर लिया। तो उस पर स्वाभाविक तौर पे एक रिएक्शन हुआ। प्रदेश वालों ने कहा कि हम लोग का संपर्क रोज दिन का रहता है और ऐसे समय अगर हम लोग उसमें भागीदार नहीं है, मीडिया के साथ भागीदार नहीं है, तो ये उचित नहीं है। हम लोग को कम से कम आपको बताना चाहिए। उस बात को लेके वो उद्वेलित हुई और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस के लिए सुधार की स्थिति है और देश भर में लहर नहीं है। 14-19 की जो स्थिति थी वो नहीं है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, पता नहीं चलता आजकल। मतदाता भी खामोश रहता है और कलें लगाई जाती है कि वोटिंग कम हो रही है तो क्या होगा, मतदाता चुप है तो क्या करेगा, पता नहीं चलता आजकल, समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात स्पष्ट है और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश भर से आदमी कहीं ना कहीं संपर्क में रहता है, कोई ना कोई अपने परिचित, कोई फोन कर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था छत्तीसगढ़ में और हमने देखा कि अंजाम क्या हुआ। मतदाताओं की मंशा को पहले से इस तरह से प्रचारित करना, फिर मार्केटिंग भी ऐसी करिए कि उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास भी बने। 75 पार नहीं हो सकता था, 400 पार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आप प्रचार जैसे ही इस बात का सामने रखते हो तो तुरंत लोग कहते हैं अरे ये तो फेंकते हो, उसे लाभ नहीं मिलता। बाबा इंडिया गठबंधन को आप मजबूती के लिए आप मतदान किया है, क्या लगता है? नहीं होना चाहिए ये तो देखिए, साथ साथ चरणों में चुनाव हो ये औचित्यहीन है। 42, 40, 39 सांसद तमिलनाडु में एक दिन में वोट हो जाता है। बंगाल में 7 दिन में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 7 दिन में हो रहा है। क्यों? छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं। क्या देश में कानून व्यवस्था हम इतने कमजोर हैं उसको संभालने में कि हम 11 के एक साथ नहीं करा सकते? क्या है बस्तर में ऐसा कि उसके साथ बाकी छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता? क्या है बस्तर में ऐसी स्थिति?